अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जब से पाकिस्तान और इंडिया के मामलात यानी सीज़ फायर भी हो गया है, जंग भी हो गया है लिमिटेड। बहरहाल अब हम उन सारे डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, मगर बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट मामलात का पूछ रहे हैं। मगर मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो शायद किसी ने शेयर नहीं की होगी, और अगर की भी है तो लिमिटेड की होगी। तो है मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आने वाले दिनों में यानी 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने के बाद अफ़गानिस्तान जो है ये सीपेक का हिस्सा होंगे। और ये मैं आप लोगों को एक समझो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ऑलरेडी 6 ऐसे मुख्तलिफ कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और उसमें उज़्बेकिस्तान भी शामिल है। मौजूदा हालात का अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो इंडिया के साथ हमारे मामलात थे, तो उसमें उज़्बेकिस्तान बड़ा कुल के सामने आया पाकिस्तान के उसमें, और आपने यानी बहुत सारे ख़बरों में और बहुत सारे लोगों के तज्ज़िये में आपने देखा होगा। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि अब आने वाले दिनों में जो बिज़नेस के रूट्स बनेंगे या जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान भी शामिल होगा आने यानी उसके बाद के जो जितने भी मामलात होंगे। मगर अभी इमीडिएटली जो होगा उसमें अफ़गानिस्तान जो है वो सीपेक का हिस्सा बन जाएगा। और इंडिया की जो सबसे ज़्यादा कोशिश थी, क्योंकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन तो होती है, और अगर आपने देखा होगा जो इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर मिज़ाइल फायर किए थे और वो ये शो करना चाह रहे थे कि मिज़ाइल पाकिस्तान से फायर हो गए होते। तो जैसे DGISPR के ब्रीफिंग में आप लोगों ने वो सारे डिटेल्स देख लिए होंगे, मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो अब आने वाले दिनों में जो है ये डेवलपमेंट होगी, और ये जो 6 कॉरिडोर्स होंगे ये टोटली लिंक करेंगे, यानी रशिया, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चाइना, पाकिस्तान, और उसमें फिर ईरान भी शामिल होगा। और ये टोटली, और फिर ये आगे, क्योंकि ये सारा एक ऐसे उस पे होगा कि ये आगे जाके फिर आपका जो अरब कंट्रीज़ है, दुबई, सऊदीया, उनको भी आगे जाके लिंक करेगा। और ये सारा यानी बाई रोड भी होगा और बाई सी यानी समुद्री रास्तों के ज़रिए भी होगा। अब अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि मौजूदा हालात में सऊदीया और ईरान के यानी वो बहुत ताल्लुकात जो है काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। इसी तरह जो है यानी ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनका, क्योंकि ये सारा जो मामला बनना है आगे जाके, तो इसने सऊदीया को भी लिंक करना है और दुबई को भी लिंक करना है, और फिर उसमें ओमान वगैरह भी, ये सब चीज़ें आएंगे। मगर ये बात है, और ये इसमें लाज़मी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। मगर अभी जो यानी इमीडिएटली होगा, अभी यानी विद इन 3 मंथ्स, आप 3 और 4 मंथ्स में आप देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो वो होगा ये कि अफ़गानिस्तान सीपेक में शामिल हो जाएगा यानी बाकायदा तौर पे, और फिर वहाँ से जो रोड्स बनेंगे और उसमें फिर जो है उज़्बेकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। और ये सारा जो होगा इसी तरह सेम एज सीपेक, तो ये सारा पूरा एक रोड्स बन जाएंगे। और ये फिर पूरी एक बिज़नेस डेवलपमेंट होगी चाइना के साथ, रशिया के साथ, और यानी सऊदीया भी और ईरान भी फिर बाद में इसमें जाके शामिल होंगे।
तो ये सब चीज़ें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आप इनको देखेंगे डेवलप होते हुए। अभी इंडिया को सबसे ज़्यादा फिक्र भी इन्हीं चीज़ों की है, जैसे वो चाइना के ऊपर, जैसे वो अफ़गानिस्तान के ऊपर, यानी चाइना से भी उनका बहुत ज़्यादा मामलात इसी वजह से है कि ये चीज़ें क्यों बन रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये सारा मामला डेवलप हो जाता है तो जो आपके बिज़नेस रोड्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। यानी मईशत का जो सारा एक रोड है, जैसे पूरी दुनिया इस बात को मानती भी है और समझती भी है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और उनके प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया उनके प्रोडक्ट के मोहताज है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं उनके वहाँ जो चीज़ें बनती हैं, और वो हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी अगर आप उसमें अच्छी क्वालिटी लेते हैं। लाजमी है वो थोड़े महंगे होंगे, मगर आप अगर उसको कंपेयर करेंगे इज़ अदर मार्केट्स, यानी आप यूरोप के मार्केट से और या अमेरिका के मार्केट से उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट होता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब ये चीज़ें सारे जब ये डेवलपमेंट होगी और इसमें, क्योंकि आज के दौर में ये तो हर किसी ने इस चीज़ को मान लिया है कि अगर आप माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है हर एक मामले में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मईशत है, तो आप जो है दुनिया के कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरी जो आपको एक इशारा इस पूरे सिनेरियो में ये जो इंडिया पाकिस्तान का है इसमें मिल गया होगा। चीज़ें सारे जब ये डेवलपमेंट होगी और इसमें, क्योंकि आज के दौर में ये तो हर किसी ने इस चीज़ को मान लिया है कि अगर आप माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है हर एक मामले में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मईशत है, तो आप जो है दुनिया के कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरी जो आपको एक इशारा इस पूरे सिनेरियो में ये जो इंडिया पाकिस्तान का है इसमें मिल गया होगा, वो रशिया का है। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि आपने देखा कि रशिया जैसे पहले बिल्कुल, अगर आप पिछले पाकिस्तान के जाए, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया के इस तरह के मामला होते थे तो उसमें रशिया जो है खुल के इंडिया के साथ खड़ा होता था, मगर इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल ही उन्होंने रिवर्स गियर मार दिया और जैसे पूरी दुनिया की कंट्रीज़ बिल्कुल न्यूट्रल खड़े थे वैसे ही उनका भी रवैया था। और एक और जो इसमें आपको अहम चीज़ नज़र आई होगी वो है टर्की। तो अब जो आने वाले दिनों में ये जो सीपेक का मामला लंबा होता जाएगा तो उम्मीद है कि ये जो है डायरेक्टली कनेक्ट होगा तुर्की के साथ भी, क्योंकि जब ये इसके अभी सेकंड फेज़ में जब अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हो जाएगा और लोग इस चीज़ को देख लेंगे, इसके जब सम्राट आना शुरू हो जाएंगे और इसकी पूरी डेवलपमेंट, तो इसमें जो है टर्की भी अपना जो है वो कनेक्शन देगा और टर्की भी इसका हिस्सा बन जाएगा। तो ये डेवलपमेंट जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है या ये जो हो रही है ये आप लोगों के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बर है और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी ख़बर है। और ये जो अफ़गानिस्तान का है ये तो बहुत ही जल्द होगा, तकरीबन जो है अभी बजट के फ़ौरन बाद इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा और आपको ख़बरें भी आना शुरू हो जाएंगी और ये जो है बहुत जल्द इसकी डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर जिस तरह जो है DGISPR के इंटरव्यू में भी आपने देखा कि ईरान ने बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया, फिर ये जो हमारे हालात अभी पिछले जो इंडिया के साथ थे, तो उससे आपको एक और यही इशारा है कि अब नेक्स्ट जो है इस चीज़ का जो पार्ट बनेगा वो ईरान भी बनेगा, टर्की भी बनेगा और रशिया और चाइना ये तो ऑलरेडी इसमें हैं।
तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक समझो कि आप फिनेंशियल हब की तरफ जाएंगे। और ये जो 2030 के बाद जो है इसके पाकिस्तान में आपको बहुत बड़े जो है असरात नज़र आएंगे और ये बहुत बड़े लेवल पे होगा।